हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि 9 प्रकार के व्यक्तियों से हर हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह 9 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन है? तो कहा कि शस्त्री, मर्मी, प्रभुसट धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस गुनी। शस्त्री कहते हैं जो शस्त्र धारण किए हुए हैं और आप निहत्थे हैं। यदि आप उनसे बढ़ चढ़ के बोलेंगे तो हो सकता है मूड उसका बिगड़ सकता है और अपना शस्त्र जो भाला, तलवार, गोली आदि है आप पर प्रहार कर सकता है। इसलिए कभी भी शस्त्रधारी व्यक्ति से वैर नहीं करना चाहिए। उस समय हम लोगों को समझौता के साथ काम करना चाहिए। दूसरा है मर्मी। मर्मी कहते हैं भेद जानने वाले को, जो आपके घर का भेद जानता हो या आपका जो व्यक्तिगत भेद है उसको जानता हो, उससे भी वैर नहीं करना चाहिए। जैसे रामायण में है ना, विभीषण और रावण। विभीषण जी रावण का सारा हाल जानते थे। रावण ने विभीषण जी को लात मार के भगा दिया तो विभीषण जी राम जी के दल में जाकर मिल गए और रावण का सारा हाल बताते गए। उसका परिणाम क्या हुआ? रावण के सहित सारा परिवार मारा गया। किसी संत का कहना है कि यदि विभीषण और रावण में बेमेल नहीं होता तो रावण नहीं मारा जाता। इसलिए कभी भी अपने मर्मी से वैर नहीं करना चाहिए। और तीसरा है प्रभु। प्रभु का अर्थ है समर्थ व्यक्ति, जिसके हाथ में फुल पावर है। जैसे आप समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे मुखिया, सीओ, बीडीओ, डीएम, सीएम, पीएम जो भी होता है, ये सब के हाथ में पावर है। जो भी पावर है ये सब से बैर नहीं करना चाहिए। आप यदि इससे बैर करेंगे तो लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। इसलिए कहा कि समर्थ व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। और चौथा हो गया मेरा सठ। सठ का अर्थ हुआ मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। मूर्ख उसको कहते हैं जो किसी के समझाए नहीं समझता है, मतलब एक तरह का जिद्दी स्वभाव वाला व्यक्ति। इसलिए उनसे भी हम लोगों को बैर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो मिल के ही रहना चाहिए। और पचमा है धनी। धनी मतलब जो धनवान व्यक्ति है। यदि आप धनहीन हैं तो उससे मत लगिए, नहीं तो क्या होगा, उसका तो एक कोना उजड़ेगा लेकिन आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यदि आप भी धनवान हैं तो दोनों भिड़ जाइए तो परिणाम में क्या होगा? दोनों ही उजड़ जाएंगे, दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए धनवान से भी बैर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो मिलकर रहना चाहिए। और छठा है वैद। वैद मतलब डॉक्टर। डॉक्टर को लोक में सुनते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो उनसे भी बैर नहीं करना चाहिए। हम लोगों का काम तो बराबर रहता ही है। यदि हम उनसे बैर करेंगे तो हो सकता है कोई स्लो पॉइजन दे दिया तो फिर जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर से भी बैर नहीं करना चाहिए। और सतमा है बंदी। बंदी का मतलब वह लोग जो गांव-गांव में जाकर किसी धनवान व्यक्ति या जमींदार के यहाँ जाकर
उनका गुणगान गाना या उनका प्रशंसा करके अपना जीविकोपार्जन चलाना, उसको हम बंदी कहते हैं या भाट कहते हैं। भाट का शाब्दिक अर्थ कीजिए, जो एक पाक्षिक बात करता हो, जो एक विशेष पक्ष को केवल उसकी विशेषता को बताता हो और उसमें जो दुर्गुण है उसको नहीं बताता, उसको भाट कह सकते हैं। या जो भी सत्यता से ज़्यादा चापलूसी करता, उसको हम भाट कह सकते हैं, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए। यदि इनसे बैर करेंगे, हो सकता है आपके दुर्गुणों का गुणगान पूरा करता रहे, आपका इससे क्या होगा, अपयश, अपकीर्ति फैल जाएगी। और सतमा है कवि। कवि के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कहता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो इनसे भी बैर नहीं करना चाहिए। कवि से आप गायक वगैरह भी ले सकते हैं। आप यदि इससे बैर करेंगे, हो सकता है कोई गाना वगैरह आपके दुर्गुणों को लेकर बना दिया, तो आपका क्या होगा, संसार में अपयश फैल जाएगा, अपकीर्ति फैल जाएगी। कवि है, आपके नाम का कोई दुर्गुण जैसे है आप में कोई, तो वो यदि कविता बना दिया तो आपको अपयश फैल जाएगा। इसलिए कवि, गायक वगैरह से भी बैर नहीं करना चाहिए। और अंतिम और नम्मा है रसोइया, भानस। भानस से तो कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संबंध में ऐसा ही है कि उसके रसोइया ने दूध में क्या होता है, एक रासायनिक आर्सेनिक केमिकल पाउडर होता है या संकिया पाउडर कहते हैं, उसको दूध में मिला के उनको दे दिया था, जिससे उनका जीवन ही समाप्त हो गया था। इसलिए इन 9 प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ। आगे हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई भी आप लोगों को अध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, शंका हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को अधिक से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ नई नई बातें सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के पास नई नई जानकारी मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही। शुभ रात्रि।